दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के सदर विधानसभा में है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बैठक, संगठन विस्तार की बैठक की गई। तो मैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं महेंद्र राजभर जी से मैं बातें करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज किस प्रकार की बैठक की गई? आज जो ये बैठक बुलाया गया था, संगठन प्रभारी विधानसभा वार जिनको बनाया गया था, उन्हीं लोगों की बैठक बुलाया गया है। केवल हमारा संगठन और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का संगठन किस स्तर तक आगे बढ़ा है, उसकी जानकारी करने के लिए लोगों को यहाँ तक बुलाया गया था। सर, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसको लेकर किस तरह से पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? हमको तो लगता है कि आप लोगों के बयान लेने से पहले तो ये होना चाहिए कि क्या चुनाव का अधिसूचना जारी हो गया है का? नहीं, सूचना जारी नहीं हुआ, लेकिन तो आप तो कम से कम बताएंगे कि गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे? हम आज गठबंधन में हूँ, आज गठबंधन में हूँ। पहले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का अधिसूचना जारी होने दीजिए, तब हम इस बात का खुलासा करेंगे कि गठबंधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हमारे नेता और कार्यकर्ता लड़ेंगे कि गठबंधन से अलग हट करके लड़ेंगे। पहले इंतजार तो करिए। तो आप वही चर्चा तो कर रहे थे कि जो पंचायती चुनाव है, उसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसी को तो लेकर आप संगठन की बैठक कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हमारे नेता और कार्यकर्ता कैसे लड़ेंगे, इस बात को लेकर के संगठन कितना आगे तक लोगों ने बढ़ाया है, हम संगठन पर चर्चा करने के लिए लोगों को यहाँ बुलाए थे। तो संगठन में जब चर्चा होगा तो निश्चित तौर पर पंचायत का जो चुनाव आने वाला है उस पर चर्चा होगा ही होगा। तो उन्हीं संगठन के प्रभारियों को हमने बताया कि जिस जिला पंचायत पर जिसको आप कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र हैं, उनको हरी झंडी दे करके कहिए कि अपना संगठन अपने चुनाव लड़ करके जीतने के लिए आप तैयार कर लीजिए। हम लोग तो जो तैयार कर रहे हैं वो दल पार्टी के लिए कर ही रहे हैं। आप अपने चुनाव जीतने के लिए आप संगठन की तैयारी करिए। इस बात को लेकर के हमने यहाँ संगठन की समीक्षा बैठक बुलाया था। सर, आगामी 17 तारीख को आपकी प्रदेश स्तर की बैठक होने जा रही है, इसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है? प्रदेश की बैठक हमारे नेताओं का राय है, सुझाव आया है कि प्रदेश की बैठक हम लोगों का भी होना चाहिए। पूरे प्रदेश में इस बात का एक मैसेज जाना चाहिए। नहीं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का संगठन इस स्तर तक है, तो इस बात को लेकर के भाई अपने नेताओं के सुझाव को, राय को हमें मानना है ना। हम वो नेता नहीं ना हैं कि अकेले फैसला लेंगे, सजनी हम ही राजकुमार हैं। इस दुनिया में लोकतंत्र में लोग हैं कि सजनी हम ही राजकुमार। आप जैसे पत्रकार आज भी घूम करके उनके पीछे आगे पीछे घूम करके उनका बयान लेने के लिए तैयार हैं। गलत जो व्यक्ति करता है उससे गलत पर सवाल तो करते नहीं आप दोनों लोग। 22 के गठबंधन में 17 सीट वो बेईमान पाया। 17 सीट पर आप पत्रकार हैं, क्यों नहीं उससे पूछते हैं आप दोनों लोग कि 17 सीट में तुम्हारा कौन सा नेता और कौन सा कार्यकर्ता बिलथरा रोड विधानसभा में लड़ा, रसड़ा विधानसभा में लड़ा, मऊ सदर विधानसभा में लड़ा, गाजीपुर जखनिया विधानसभा में लड़ा, बनारस राजगढ़ विधानसभा में लड़ा, बनारस शिवपुर विधानसभा में लड़ा। क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? हमारे यहाँ देवरिया सलेमपुर में क्यों नहीं तुम्हारा कौन कार्यकर्ता तुम्हारा चुनाव लड़ा? कुशीनगर जनपद में खड्डा में कौन कार्यकर्ता तुम्हारा चुनाव लड़ा? और उस व्यक्ति से आप पूछिए कि तुम जिसके बल पर पार्टी बनाए हो, जिस समाज के बल पर पार्टी बनाए हो, उस समाज के कितना नेता आपने बनाने का काम किया, इसका भी तो खुलासा करो। कल तक तुम चिल्ला करके इस बात को कह रहे थे कि हम लोडर नहीं लीडर पैदा करना चाहता हूं, और 24 वर्ष से ऊपर हो गया पार्टी को बने हुए। 24 वर्षों में कई व्यक्ति को उसने लीडर पैदा किया, ये कौन पूछेगा? उन्होंने आजमगढ़ रैली में उन्होंने कहा कि 25 डिप्टी सीएम बनाएंगे हम। कितना? 25 डिप्टी सीएम बनाएंगे। दूसरे के ऊपर दूसरे के कंधा पर हाथ रख करके पार होते हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके यहाँ तक सूचना भिजवाना चाहता हूँ, जो व्यक्ति 24 वर्ष बाद भी बैसाखी के बल पर ही चुनाव जीतने की कुवत में है, अपने दम पर चुनाव लड़ करके जीत लें। आज भी 24 वर्ष बाद भी उस व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं पैदा हो पाया कि अकेले दम पर हम चुनाव कहीं से जीत करके सदन में चल लूं। आज भी बैसाखी का सहारा है। आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी मैं देना चाहता हूं, और आप देख लीजिएगा 27 उनका अंतिम चुनाव होगा। जो न्योता दिए हैं वही ना पाएंगे कि उससे अधिक पाएंगे? ये कौन पूछेगा? आप दोनों लोग पत्रकार हैं, ये कौन पूछेगा भाई? वो बाप बेटों की पार्टी है,
जब 22 के गठबंधन में बाप बेटा चुनाव लड़े, एक भी कार्यकर्ता जो खून पसीना बहा करके जमीन से उस हैसियत तक पार्टी को पहुंचाया है, एक भी नेता और कार्यकर्ता को उसने लड़ाया हो, ये कौन पूछेगा? ये आप लोग नहीं पूछते हैं? उन्होंने तो आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने लोगों को ही विधायक सांसद बनाई है। समाजवादी पार्टी तो हमको लगता है कि 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, और 403 विधानसभा का खाका उठा करके देखेंगे तो मुझे लगता है कोई समाज ऐसा नहीं होगा जिस समाज को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी न बनाया हो। लेकिन ये जो क्लेम लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता दूसरे समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने का काम करे, मैं कह रहा हूं जो आप दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, आप क्यों नहीं पहले वो कमवा करते हो? आप जो कैबिनेट में मिनिस्टर बने हो, किसी अपने दूसरे नेता को बना दिए होते तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाते तो अच्छा लगता। आप तो करोगे नहीं, आपको केवल ये कहना है कि गौड़ के बेटा को बना दें, प्रजापति के बेटा को बना दें, नाऊ के बेटा को बना दें, मल्लाह के बेटा को बना दें, इस तरह के समाज के बेटा को टिकट दे दें। आपको भी तो 22 में मौका मिला था, 22 में गठबंधन में आप 17 सीट पाए थे। आप बताओ कितने गौड़ के बेटा को टिकट दिए, कितने कमकर लोहार सोनार के बेटा को आपने टिकट दिया, कितने धोबी धरिकार के बेटा को आपने टिकट दिया, ये तो बताओ। अपना तो नहीं बताते हो, लेकिन दूसरे के ऊपर अंगली उठाने का काम करते हो। सर, प्रयागराज के विधायक पूजा पाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रही हैं कि वो एक गाना चल रहा है जिसमें गाना चल रहा है कि सपा के मुखिया मुलायम सिंह के लाल ही इस उत्तर प्रदेश के शासन करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि वो अपने आप बड़ाई कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, हम आपको बताएं, रहा सवाल पूजा पाल का, तो पूजा पाल समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसका उत्तर अगर पूजा पाल से पूछेंगे तो वही अपना उत्तर देंगी। जो सवाल किया है उससे उत्तर पूछा जाए तो बेहतर होगा। तो आने वाले जो लगता है कि 2027 में लगातार सभी पार्टियां कमर कस ली हैं विधानसभा की, तो आप किस तरह से उसको देख रहे हैं चुनाव को लेकर? सबको मानते हैं ना कि सबके लिए लोकतंत्र है, तो हमारे लिए भी लोकतंत्र है। हमारी भी तैयारी धरातल पर संपूर्ण हो रहा है, हम भी तैयारी से पीछे थोड़े हटेंगे। हमारे वर्कर नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी तैयारी से पीछे हैं। हम लोग भी लोकतंत्र को मानने वाले हैं। लोकतंत्र को मान करके ही हम नेताओं ने तय किया है कि 5 बरिस ही एक नेता हमारा उस पद पर रहेगा। हम लोग लोकतंत्र को नहीं मानते तो हम लोग भी बाप बेटा के जैसा होते कि हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमेशा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बने रहते। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। तब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण हुआ है, तब लोगों के अंदर तकलीफ हो रहा है, लोगों के अंदर पीड़ा हो रहा है। चैनल को समझ देने के धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि आज मेरी मौजूदगी सदर विधानसभा में है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पर उन्होंने कहा कि तवज्जो का था कि वो 2027 उनका आखिरी चुनाव होगा। और इन्होंने यह भी आरोप लगाया, हम नहीं कर रहे हैं, महेंद्र राजभर जी कह रहे थे कि 2027 में और उससे पहले 2022 में 17 सीट मिला था मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ था। तो उन्होंने कितने अन्य बिरादरी को टिकट दिया था, अन्य कितने विधायक बनाया, तो इनकी बातों से कितना सहमत है? अरे मेरे भाई, कार्यकर्ताओं की बात हमने कहा, कार्यकर्ताओं को, अन्य लोगों की बात नहीं, हमने कार्यकर्ताओं की बात कहा। और ये बात आप कह रहे हैं, हम तो वैसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया हूँ। नाम तो आप ले रहे हो मेरे भाई। पूर्व की पार्टी, हम पूर्व की पार्टी का, वैसे व्यक्ति का मैं नाम लूंगा? जो व्यक्ति सुहेल देव जी जैसा व्यक्ति को बेचने का काम करता हो, सुहेल देव जी के नाम पर समाज को इकट्ठा करके समाज का सौदा करने का काम करता हो, वैसे व्यक्ति का कह रहे हैं नाम लेना। हम तो नाम नहीं लेना चाहता हूं, वैसा व्यक्ति का नाम लेना पाप है। वो तो कह रहे थे कि राजभर को कोई जानता नहीं था, राजभर भर को नाम से लोग जानते थे, और जब मैं आया तब से लोग राजभर जी बुलाने लगे। राजभर का लोग नाम नहीं जानते थे, नाम नहीं जानते तो दूधनाथ राजभर 87 में कैसे आजमगढ़ से विधायक होकर के चले गए? बिना नाम का दूधनाथ राजभर 87 में विधायक बन गए। हमको तो लगता है कि 87 में इनका जन्म हुआ होगा। जो व्यक्ति कह रहा है कि राजभर समाज को कोई नहीं जानता था, हमको लगता है कि 87 में उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा।
धरती पर। और वो व्यक्ति कह रहा है कि राजभर का कोई नाम नहीं जान रहा था। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से मूर्ति श्रावस्ती में लगाई गई थी। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो लखनऊ के धरती लालबाग चौराहे पर लगाए, महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से लगवाए। आप कह रहे हैं 2002 के पहले की बात बता रहा हूं, घटनाक्रम में बता रहा हूं। और उनका तो जन्म 2002 में हुआ है। वो हमेशा समाज को झूठ परोसने का काम किए हैं। अभी तो एक और ज्वलंत झूठा परोसने का काम किए हैं। जिन नौजवानों के हाथ में कॉपी कलम किताब होना चाहिए, वैसे नौजवानों को इकट्ठा करके वर्दी दे करके उनके हाथों में डंडा पकड़ाए हैं, बताए हैं तुम डंडा पकड़ करके लड़ाई लड़ो, पढ़ाई पढ़ने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कह रही है, विकास तभी संभव है जब लड़का पढ़ा लिखा होगा, जब लड़का ग्रेजुएट होगा, पढ़ाई की दिशा में समाज को ले जाया जाएगा, तब जाकर के समाज का उत्थान हो सकता है। डंडा पकड़ने और पकड़वाने से उनका व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए समाज के नौजवानों को आग में झोंकने का वो व्यक्ति काम कर रहा है। ये कौन पूछेगा? आप बताइए। ये तो आप लोग पूछेंगे नहीं, आप लोगों को तो डर है। इसी नाते कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की बात, इसी नाते उनका नाम लिए हैं। हम नाम नहीं लिया हूं, आपके कहने से मैं नाम ले रहा हूं। वैसे व्यक्ति का नाम लेने से जबान भी गंदी हो जाएगी, ये जान लीजिए। तो इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।